नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। बिहार एसटीईटी का इंतजार पूरे देश के लोग कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन कब होगी? जो न्यू फेज वाले हैं, जिनकी बीएड कंप्लीट 2024 में हुई है, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंतजार का पल है कि कब होगी यह एग्जामिनेशन, क्योंकि 2025 आ चुकी और ये लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन ये कब होगी, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन 10 साल का मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किन किन लोगों का एग्जामिनेशन ये संभव होगी और कब तक होगी। इस सारी विषय वस्तु पर आज बात की जाएगी और इन सारी गुत्थियों को खोली जाएगी, क्योंकि मैं खुद बीएसईबी के ऑफिस में गया था और जाने के बाद बीते दिन मैंने हर एक जो समस्या थी उस पर जानकारी भी लिया कि आखिर ये एग्जामिनेशन होने में लेट क्यों हो रही है। इसके साथ साथ अभी मैं बता देता हूं सारे भाइयों को, जितने सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को आज इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दिया जाएगा कि आपकी एग्जामिनेशन कब तक होगी और क्या टीआरई 4 के पहले जो लोग चिंतित अभ्यर्थी हैं, जो लोग एसटीईटी की मांग कर रहे थे कि टीआरई 4 में मुझे मौका मिले, उन सारे लोगों के लिए भी एसटीईटी का एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा इंतजार रहा है और आगे इस एग्जामिनेशन के ऊपर क्या पहलू होने वाली है, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करता हूं और हर एक विषय वस्तु पर बात करता हूं। सबसे पहले मैं सारे लोगों को बता देता हूं, मेरा नाम कुमार सत्यम है और मैं पटना से हूं। इसके साथ साथ जो भी सारी विषय वस्तु शिक्षा विभाग से होती है, रिलेटेड होती है, इसके क्रम में पता करके आप लोग को न्यूज देना और सही क्रमबद्धता बताना एक मेरा धरोहर है। एक तरह से सोचिए तो, एक तरह से सोच है, एक तरह से सोचिए तो जो भी पॉजिटिविटी एक वर्ड होता है अपने तरफ से सोच लीजिए, क्योंकि जो बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग एसटीईटी का जो एग्जामिनेशन होने वाली है, क्या टीआरई 4 के पहले होगी या नहीं होगी, इन सारी बातों को आज मैं बताता हूं और आता हूं। मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिलने के लिए बीएसईबी गया था और बीएसईबी में जाने के बाद अध्यक्ष जी से मुलाकात तो मुझे होने से पहले तमाम जितने सारे वहां के अधिकारी अन्य लोग बैठे थे और अन्य सारे लोगों से मैंने एसटीईटी को लेकर बात किया, तो उनका एक बहुत बड़ी जवाब आई कि अभी एसटीईटी के एग्जामिनेशन का कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट को आए हुए लगभग 2 मंथ भी नहीं हुआ और आप लोग फिर से आ गए मांग करने के लिए न्यू एस्टेट का। तो एक समय टाइम इंटरवल होता है, एक टाइम पीरियड होता है एसटीईटी देने का। तो एसटीईटी का एग्जामिनेशन हम जल्द से जल्द कराएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आई है कि इतना जल्दी आप लोग जो मांग कर रहे हैं, 3 फेज की बहाली हुई है, 2 बार एसटीईटी 1 साल के अंदर हम लोगों ने कराया और अभी अभी आप लोग फिर से मांग कर रहे हैं कि नहीं एसटीईटी फिर होना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है पूरे विद्यार्थियों में कि क्या एसटीईटी होनी चाहिए। तो वहां के जो लोग हैं, वहां के लोगों के द्वारा कहना यह है कि 1 साल में तो मैंने 2 एसटीईटी करा ही दिया, अब इसके साथ साथ अब हम कहें कि सर 1 साल में 2 एसटीईटी कराएं। आपको पता होगा सर कि 2023 में बहाली आया था बीपीएससी टीआरई 26/2023, उसके बाद फिर आया था फरवरी में, आया था लगभग लास्ट में आया था नवंबर दिसंबर के करीब, उस समय भी एक एसटीईटी उस समय हुआ था, फिर एसटीईटी बाद में हुआ। तो बोले कि यहाँ लगभग ये टाइम पीरियड जो है 1 साल के अंदर में ही हुआ है, लेकिन आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जितने सारे कर्मचारी हैं और जितने सारे लोग हैं, वो 2 जगह पे काम कर रहे हैं और कार्यरत हैं। 2 जगह पे काम कर रहे हैं और कार्यरत है, इसका मतलब क्या कि आपको यह बात संज्ञान में लेनी होगी कि जो लोग अभी काम करने वाले हैं, जो लोग अभी कह रहे हैं कि एसटीईटी के एग्जामिनेशन बिहार माध्यमिक बोर्ड जो है वो कराए और जल्दी से जल्दी इसका एग्जामिनेशन करा के न्यू बच्चों को मौका दे टीआरई 4 के पहले, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या उठकर सामने आप लोग के सामने समक्ष खड़ी हुई है। वो समस्या ये है कि इन लोग का सोच है कि जल्दी से जल्दी करा दिया जाए एसटीईटी, लेकिन उन सारे अधिकारियों का एक बहुत बड़ा सोच ये है कि पहले हम बिहार का जो 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है उसको कंडक्ट करा ले और 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है उसको कंडक्ट करा ले, क्योंकि जितने सारे अधिकारी हैं, जो भी सारे लोग हैं, एक टाइम इंटरवल के अनुसार काम करते हैं और उन्होंने एक अपने ज्ञापन में बात बताया और उन्होंने अपना एक सूचना दिया कि देखिए सीटेट का एग्जामिनेशन मिनिमम 6 मंथ पे होता है। आप देखे होंगे कि जुलाई में होता है, फिर जनवरी में होता है या दिसंबर में होता है, जो भी होता है 6 मंथ का अंतराल, 1 साल में 2 सीटेट होता है, कभी कभी 1 साल में 1 सीटेट होता है। लेकिन इसका जो टाइम इंटरवल है, पहले हम 10th का और 12th का एग्जाम करा लेते हैं, हो सके तो इसके बीच हम नोटिफिकेशन देंगे, अन्ना तो ये दोनों एग्जाम कराने के बाद एससीईटी कराई जाएगी और टीआरई 4 के पहले सम्मिलित की जाएगी। इस बात को सूचना दिया गया किसके माध्यम से? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से सूचना दिया गया। लेकिन इसको कंफर्म होने के लिए जब आनंद किशोर सर से हम मिलना चाहें तो आनंद किशोर सर ऑफिस में नहीं थे, शायद मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है पटना में, तो वहां पर वो निकले हुए थे, शायद किसी चीज को देखने के लिए या किसी काम से निकले हुए थे, क्योंकि उनके
जो भी पीए लोग वहां बैठे थे तो इस बात को बताया कि नहीं, यहाँ पर जो सिचुएशन भी एसटीईटी को लेकर क्लास 10th का और 12th का, ये जो सारे लोग हैं उन सारे लोगों के लिए एसटीईटी का जो एक, तो आनंद किशोर जी वहां पर थे नहीं, और आनंद किशोर जी से मिलने के लिए मैंने काफी कोशिश भी किया कि मुलाकात हो जाए, लेकिन ऑफिस में वो नहीं बैठे थे, शायद किसी काम से वो बाहर निकले थे। लेकिन आज और कल, आज तो लगभग, कल तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन फिर से मैं ऑफिस जाऊंगा एसटीईटी के लिए, और जो लेटर देना होता है वो लेटर भी दूंगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन को। और एसटीईटी का जो बात वो कह रहे हैं बार बार कि 6 मंथ का टाइम इंटरवल होता है, इसके ऊपर कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है, राजनीति ये कर रहे हैं कि एसटीईटी के लिए हम कोर्ट में केस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि साफ साफ कहना है कि हम इस बात को कहें कि सर ये कोर्ट में केस करने की जो बात हो रही है, क्या एसटीईटी कोर्ट में केस करने से हो जाएगी? तो उन्होंने एक अपना बात बताया, कहा कि इस कोर्ट में केस करने के लिए जो आप कह रहे हैं वहां भी जाएंगे तो हम बात यही कहेंगे कि पहले 10th का और 12th का एग्जाम ले लेंगे, हमारे पास समय होगी, फिर हम एसटीईटी कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि एसटीईटी तो कंडक्ट कराना ही है, ये तो काम है सरकार की कंडक्ट कराना। तो कंडक्ट कराने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी उन्होंने बात कहा कि एक टाइम पीरियड होता है, लगभग 2 मंथ हुआ है, और ये बात हम ध्यान में रखे हुए कि एसटीईटी कराना है। तो आप कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, हमारे एडवोकेट वहां जाएंगे तो यही बात कहेंगे कि हमारे पास जितने सारे कार्यरत है, काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो 10th का और 12th का लिए जो अभी क्वेश्चन पेपर का देख रहे होंगे कि 10th में जितने सारे क्वेश्चन पेपर है, बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन हो रही है, 12th के जितने सारे क्वेश्चन पेपर है उसके लिए हो रही है, सारे कर्मचारी को काम दिया गया है, क्योंकि लगभग 76,000 स्कूल है। इस 76,000 स्कूलों में अब माध्यमिक कितना है, अपर माध्यमिक कितना है, इसकी डाटा तो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग इसकी डाटा 45,000 जरूर होगी। उस 45,000 स्कूलों में क्वेश्चंस का हर एक लेवलिटी को पहुंचाना, सारा चीज करना और एग्जामिनेशन कंडक्ट करा देना। तो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, इसके बाद जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है तो हम एसटीईटी कंडक्ट कराएंगे। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का इसमें अलग लेवल की बात है कि नहीं हम जाएंगे तो कोर्ट में जीत जाएंगे। अरे भैया, कोर्ट में यह एक बीपीएससी का कोई एल्गोरिदम नहीं है कि हम जाएंगे तो वहां नौकरी की बात हो रही है, वहां हम जीत जाएंगे। आप एग्जामिनेशन कराने के लिए सरकार को कह रहे हैं, ऑलरेडी सरकार 2 बार एग्जाम ले ली है, और उनका मानना यह है कि कुछ दिन हमको टाइम दिया जाए, फिर से हम आएंगे और एसटीईटी कराएंगे। टीआरई 4 से पहले एक एसटीईटी होगा, क्योंकि बहुत ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे पारकृत हो गया, जैसे देखिएगा तो आपको ऑलरेडी भोजपुरी हो गया, उसमें आप देखिए मगही हो गया, उसके बाद देखिएगा तो मैथिली हो गया। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें लगभग 100 अभ्यर्थी भी नहीं मिले हैं। 29 सब्जेक्टों में एसटीईटी होती है। पीजीटी के लिए आप देखे होंगे कि केमिस्ट्री में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं मिल पाए हैं, तो मात्र 200 समथिंग बच्चे को नौकरी लगा है। फिजिक्स में भी बहुत कम, 500 सीट भी नहीं भरा लगभग। तो इसलिए एसटीईटी कराना जरूरी है, क्योंकि छात्र जो है उस लेवल का नहीं मिल पा रहे हैं। और टीआरई 3 का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन को देखने के बाद यह बात पता चल रही है कि आज पेपर में यही निकला है कि उस लेवल का परीक्षार्थी नहीं थे, जिस कारण से सिलेक्शन में 21,000 या 20,000 जो भी सीट की कमी आई है, वो कमी भरपाई करने के लिए आपको न्यू एसटीईटी कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। और इसके लिए फिर से मैं कल जाऊंगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एस्टेट के लिए, और एप्लीकेशन भी दूंगा, और उनसे प्रे करके इस बात के लिए जरूर पूछने का कोशिश करूंगा कि आप नोटिफिकेशन सर कब तक दे रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों में जो असमंजस की स्थिति है, उस असमंजस की स्थिति को खत्म किया जा सके। इसके साथ साथ एसटीईटी या न्यू अभ्यर्थी जो भी है, मैं तो ये कहूंगा कि परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एसटीईटी से रिगार्डिंग किसी बात को करनी है। तो सबसे पहले पटना से मैं ही बताऊंगा कि एसटीईटी एग्जाम कब होगी और किस तरह से कब आयोजन की जाएगी। इसके लिए कोशिश ये भी रहेगा कि लेटर जो देना होगा, जिस तरह से एसटीईटी कराना होगा कराया जाएगा, और आप लोग की जो असमंजस की स्थिति है उसको खत्म करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्योंकि आप जो बच्चे हैं, बिहार के आने वाले समाज को, उन समाज को शिक्षित करने वाले हैं, जिसके लिए आपने शुरू से लेकर आज तक तैयारी किया, और एग्जामिनेशन भी होगा और आप उसमें सक्सेसफुल भी होइएगा, यही मेरी दुआ है। और जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। बहुत बहुत